हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए कंप्लीट ज्योग्राफी राजस्थान की। तो देखिए हम जो है समय को बर्बाद नहीं करेंगे। मैं जो है इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हूँ। तो देखिए हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि राजस्थानीय शब्द किस शिलालेख में है। तो कौन से शिलालेख में है? गोसुंडा शिलालेख में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि मैंने खुद ने अपनी हैंड राइटिंग से बनाया है। देखिए राजस्थानादित्य शब्द ये किस शिलालेख में मिलता है? वसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। राजपूताना शब्द जो है वो किसने दिया है? जॉर्ज थॉमस ने दिया है। ठीक है, और रायथान या रजवाड़ा या राजस्थान शब्द किसने दिया है? कर्नल जेम्स टोड ने दिया है। किसने दिया है? कर्नल जेम्स टोड ने। 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक कानूनी जो है इसको मान्यता दी गई है। किसको मान्यता दी गई है? 26 जनवरी 1950 में दी गई है संवैधानिक कानूनी मान्यता। रामायण में इसे क्या कहा गया है? राजस्थान को मरुकांतर कहा गया है। ऋग्वेद में ब्रह्म व्रत कहा गया है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 342,239 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे करके हमें ध्यान रखना है। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। और या हम कह सकते हैं कि 1/10वां भाग जो है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का है। कौन? राजस्थान। अब बात करें सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, जो है 1 नवंबर 2000 में बना था। अब बात करें, देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री होती है। देश के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है, वायतव्य कोण पे। ठीक है, विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है? 0.5% है। ठीक है, इंडिया में कितना है? 2.4% है। ठीक है, अब बात करें 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। यानी सबसे पहले कौन था? एमपी था, मध्य प्रदेश था। और छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होते ही क्या हो गया? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। अब बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य, तो 5 बड़े राज्य कौन कौन से? सबसे पहले राजस्थान आएगा, फिर एमपी मध्य प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर उत्तर प्रदेश आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान श्रीलंका से कितना गुना है? 5 गुना है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। और इजराइल से 17 गुना। ओके, ब्रिटेन से लगभग 2 गुना है। कौन? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का बताया गया है कि राजस्थान जो है श्रीलंका से तो 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना और इजराइल से 17 गुना और ब्रिटेन से लगभग 2 गुना जो है। राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोण चतुर्भुज के समान है। किसके समान है? विषम कोण चतुर्भुज के समान है। ग्लोब या विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति जो है वो उत्तर पूर्व ईशान कोण में है। अगर हम बात करें राजस्थान की स्थिति इसमें ग्लोब में या विश्व के मानचित्र में, तो कहाँ पर है उसकी स्थिति? उत्तर पूर्व ईशान कोण में है। ओके, राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। कैसी आकृति है राजस्थान की? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। और टीएच हैंडले ने ये आकृति बताई है। ठीक है, राजस्थान की आकृति किसने दी है? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, टीएच हैंडले ने दी है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अक्षांशीय विस्तार इन दोनों के मध्य का जो है वो कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य है। ठीक है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताओ, तो 826 किलोमीटर है। ओके, राजस्थान का उत्तरतम जो बिंदु है जिसे हम क्या कहेंगे? कोणा गांव कहेगी, जो कि श्री गंगानगर में है। ठीक है, और राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु जो है बोरकुंड बांसवाड़ा में है। ओके, राजस्थान का देशांतरी विस्तार अगर बात करें तो देशांतरी विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, दक्षिण देशांतरी विस्तार इन दोनों के मध्य का जो है वो है 8 डिग्री 47 मिनट या 9 देशांतरों के मध्य है, यानी कि 9 भी मान सकते हैं हम इसको। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ ले। देखिए उत्तर से दक्षिण की कितनी हो गई थी? 826 हो गई थी। तो पूर्व से पश्चिम की कितनी होगी? 869। ठीक है, 859 किलोमीटर हो जाएगी, 869 किलोमीटर हो जाएगी। राजस्थान की पूर्वी बिंदु जो है उसे हम क्या कहेंगे? सिलाना गांव, जो कि धौलपुर से है। और राजस्थान का पश्चिम बिंदु जो है वो कटरा गांव जैसलमेर में। ठीक है, पूर्वी जो बिंदु है वो तो सिलाना गांव धौलपुर और पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर। ठीक है, अब है कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। ये राजस्थान के कहाँ पर है? दक्षिणी भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये दक्षिणी भाग से निकलती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं की जो लंबाई है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय जो है उसकी लंबाई है अपनी 1070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमाओं की जो लंबाई है वो कितनी है? 4850 किलोमीटर। और अगर हम कुल विस्तार की बात करें तो कुल स्थलीय जो सीमा है 5420 किलोमीटर है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय तो है 1070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय कितनी है? 4850 किलोमीटर। ओके, हमें ध्यान रह जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो देखिए अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन सी लगती है वो हमें बताना है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अगर सेट के क्वेश्चन आ जाते हैं तो देखिए इसमें बताना है अपन को पाकिस्तान से किन किन की सीमा लग रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो देखिए पंजाब की लगती है
89 किलोमीटर, हरियाणा 1262, उत्तर प्रदेश 877, मध्य प्रदेश 1600 और गुजरात है 1022। तो देखिए आरोही क्रम, यानी कि आरोही में क्या होता है, छोटे से बड़ा होगा, तो सबसे कम किसकी लग रही है, पंजाब की, फिर यूपी, फिर गुजरात, फिर हरियाणा, फिर एमपी। अब है अवरोही में जिसमें सबसे ज्यादा, तो देखिए एमपी, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, फिर यूपी, फिर पंजाब। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान के जिले जो दो दो राज्यों के साथ में जो है सीमा बनाते हैं, तो कौन कौन से जिले जो दो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो पहला है हमारा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा इन दोनों के बीच में क्या बनाता है, सीमा बनाता है। पहले जो थे ना उनका है ये, हनुमानगढ़ है, भरतपुर है, धौलपुर है और बांसवाड़ा है, चारों जो है दो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो हनुमानगढ़ तो पंजाब और हरियाणा के साथ में बनाता है, भरतपुर जो है हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ में, धौलपुर जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में बनाता है सीमा, और बांसवाड़ा जो है मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। वर्तमान में ये चेंज हुआ है कि भरतपुर की जगह पर क्या आ गया है, डीग आ गया है। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है, हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है, बिल्कुल सही है। डीग जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है, और धौलपुर जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है, और बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में जो है सीमा बनाता है। ओके, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान से सीमा लगती है। पाकिस्तान से सीमा लगती है कौन कौन से, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, इन सबकी जो है पाकिस्तान से सीमा लगती है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक है। कहां से, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक है। अब इस संभागीय व्यवस्था का जो प्रारंभ है, संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया है, हीरालाल शास्त्री ने किया है। कब किया था, 30 मार्च 1949 को। इन्होंने कितने संभाग बनाए थे, हीरालाल शास्त्री ने 5 संभाग बनाए थे। ठीक है, 24 अप्रैल 1962 मोहनलाल सुखाड़िया ने इसे बंद कर दिया था। मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या कर दिया था, 24 अप्रैल 1962 को ये संभागीय जो व्यवस्था है ना इसको बंद कर दिया था। फिर आधुनिक राजस्थान का निर्माण करता किसे कहेंगे हम, मोहनलाल सुखाड़िया को कहेंगे। किसको कहेंगे, मोहनलाल सुखाड़िया को। पुनः प्रारंभ किसने किया था, हरिदेव जोशी ने किया था पुनः प्रारंभ। अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बनाया था किसने, हरिदेव जोशी ने। किसको बनाया था छठा संभाग, अजमेर को बनाया था। ठीक है, अब बात करें 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे ने क्या किया था, 7वां संभाग किसको बनाया था, भरतपुर को बनाया था। वसुंधरा राजे ने 7वां संभाग किसको बनाया था, भरतपुर को। देखो 5 संभाग तो बना दिए थे अपने हीरालाल शास्त्री ने, उसके बाद में जो है इसको बंद कर दिया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। फिर उसके बाद में जो है हरिदेव जोशी जो है उन्होंने पुनः प्रारंभ किया था और अजमेर को जो है छठा संभाग बना दिया था। उसके बाद में 7वां संभाग भरतपुर बनाया गया था जो कि वसुंधरा राजे ने बनाया था। अब बात करें 17 मार्च 2023 को अशोक गहलोत ने घोषणा की थी, क्या की थी घोषणा, 4 अगस्त 2023 को नए झीले बनाए थे, 3 नए संभाग बनाए थे। ठीक है, नोटिफिकेशन आई थी। अब है 7 अगस्त 2023 को 33 + 19 50 तो जिले इन्होंने, और 7 + 3 = 10 संभाग जो है इन्होंने बनाया नए, राम लुभाया समिति की रिपोर्ट के आधार पे। कौन सी समिति, राम लुभाया समिति के रिपोर्ट के आधार पर। अब नवीनतम संभाग, तो देखिए इन्होंने नवीनतम संभाग कौन कौन से लिए थे, पाली संभाग था, सीकर संभाग था, बांसवाड़ा संभाग था। श्री भजनलाल जी, अब जो है इनके बाद में भजनलाल जी आए, उन्होंने मदन दिलावर समिति के तहत जो है 50 में से 9 जिलों को तो क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया। तो अभी वर्तमान में 41 जिले। ठीक है, और संभाग को निरस्त कर दिया। जो इन्होंने 3 संभाग बनाए थे ना, किसने, जो अशोक गहलोत जी ने 3 नए संभाग बनाए थे ना, उनको तो इन्होंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, निरस्त कर दिया। तो वर्तमान में हमारे 41 जो है वो तो जिले है और 7 संभाग हैं। और हटाए गए जिले कौन कौन से हैं, अनूपगढ़ को हटा दिया, सांचौर को हटा दिया, जोधपुर ग्रामीण को हटा दिया, शाहपुरा को, गंगापुर सिटी को, केकड़ी, दूदू, नीमका थाना और जयपुर ग्रामीण, इन जिलों को जो है इन्होंने हटा दिया। 9 जिले इनको हटा दिया है। अब देखते हैं राजस्थान के संभाग। तो देखो फर्स्ट जो है हमारा जयपुर संभाग देखिए कौन कौन से जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, ये हमारे कितने हैं, 7 संभाग है। तो इनमें कौन कौन सी जो है राज्य आते हैं वो हमें बताने हैं। तो जयपुर संभाग में हमारे जयपुर आता है, अलवर आता है, सिक्कर, झुंझुनू, दौसा, कोटपुतली, बहरौड, खेरथल, तिजारा, ये हमारे जयपुर में आते हैं। जोधपुर संभाग में जोधपुर आएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, फलोदी, बालोतरा, सिरोही, ये जो हमारे जोधपुर संभाग में आएंगे। बीकानेर संभाग में बीकानेर आएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू आएगा। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आएगा। अजमेर में अजमेर आएगा, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन आएगा। उदयपुर में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूम्बर आएगा। भरतपुर में भरतपुर राज्य आएगा, धौलपुर आएगा, करौली और सवाई माधोपुर आएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब एक ही राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी देखिए सबसे बड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की और सबसे छोटी जो है वो बीकानेर की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे बड़ी किसकी है, जैसलमेर की, और सबसे छोटी किसकी है, बीकानेर की है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला तो श्री गंगानगर है, और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला जो है वो बाड़मेर है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से है, तो वो है फलोदी है, बीकानेर है और जैसलमेर है। फलोदी, बीकानेर और जैसलमेर है। अब बात करते हैं हम भौतिक प्रदेश की। तो देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण वर्ष 1967 में
प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया इसका प्रकाशन, जिसका प्रकाशन इन्होंने कब किया था? 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया था। ठीक है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान राज्य को स्थलाकृति, भौगोलिक स्थिति, कृषि और फसल पैटर्न और कुछ आर्थिक विशेषताओं के आधार पर 7 भौगोलिक क्षेत्रों में इन्होंने विभाजित किया था। कितने क्षेत्रों में? 7 भौगोलिक क्षेत्रों में इन्होंने विभाजित किया था। फर्स्ट है नहरी क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, तीसरा है अर्ध शुष्क, चौथा है अरावली क्षेत्र, पांचवा है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और सातवां है चंबल बीहड़ प्रदेश। देखो, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए फुल, बस ये चाहिए मुझे आपसे। सन 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। ठीक है, किसने? रामलोचन सिंह ने राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 3 श्रेणी में विभक्त किया है। 2 वृहत प्रदेश, 4 उप प्रदेश, 12 लघु प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, तो देखिए 2 वृहत प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार। 4 उप प्रदेश कौन कौन से है? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मैदान। ओके, 12 लघु प्रदेशों में बांटा है। सन 1994 में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने, प्रोफेसर तिवारी ने राजस्थान का प्रादेशिक जो है भूगोल नामक पुस्तक में उच्चावच एवं भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक विभाजन प्रदेशों में विभाजित किया है। फर्स्ट है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल भी कहते हैं। दूसरा है अरावली प्रदेश, तीसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थल, फर्स्ट है पश्चिमी मरुस्थल, इसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। पश्चिमी मरुस्थल किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। इसका निर्माण नियोजोइक काल प्लीस्टोसीन युग में हुआ। इसमें वर्षा लगभग 0 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। इसका तापमान जो है 42 से 48 डिग्री सेंटीमीटर तक। मृदा एंटीसोल मृदा होती है, बलुई मृदा जिसे हम कहेंगे एरिडीसोल। ठीक है, इनमें जो है कौन कौन सी मृदा पाई जाती है? एंटीसोल मृदा, बलुई मृदा, एरिडीसोल। वनस्पति जीरोफाइट। ठीक है, मरुस्थलीय होगी ना, जैसे कि आख है, खेजड़ी है, रोहिडा है, बेर है, ये जो है इसके अंतर्गत आएगी। किसमें? पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत। जलवायु कैसी होगी? इसमें शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु होगी। इसमें जो प्रमुख नदी है वो लूनी है। बांध कौन सा है इसमें? जवाई बांध है। नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगा नहर। अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, क्षेत्रफल 61.11%, जनसंख्या 40%, मुख्य क्षेत्रफल 1,75,000 किलोमीटर। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर, ऊंचाई 150 से 300 मीटर। ढाल उत्तर से दक्षिण या उत्तर से पूर्व, दक्षिण पूर्व। चट्टान अवसादी, चट्टान कैसी होगी? अवसादी। खनिज कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। लिग्नाइट कोयला जो है, लिग्नाइट जो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? इसका लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जो है कपूर्डी बाड़मेर में। भंडारण का होता है बीकानेर में। दूसरा राजस्थान का रैंक जो है वो राजस्थान के रैंक में दूसरा है इसका स्थान। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करें कि जो पश्चिमी मरुस्थल है उसमें क्षेत्र जो है बाड़मेर सांचौर बेसिन है, शाहगढ़ बेसिन है, नागौर बीकानेर बेसिन है, विंध्यन भूमि। ठीक है, ये मरु भारत का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। कैसा है? 17वां बड़ा मरुस्थल है। ये सर्वाधिक जनसंख्या व जनघनत्व वाला है। ठीक है, और ये राजस्थान के न्यूनतम जनसंख्या न्यूनतम जनघनत्व वाला मरुस्थल है। कैसा है? अगर हम विस्तार की बात करें तो भारत और पाकिस्तान, देखिए भारत में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में इसे थार मरुस्थल कहते हैं, जो कि 85% तक जो है ये इसका विस्तार है। ठीक है, भारत में तो। और पाकिस्तान में चोलिस्तान जो है उसे, इसको क्या कहते हैं? जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको कहते हैं चोलिस्तान, जो 15% भाग पर है पाकिस्तान में। ठीक है, और भारत में अपने है ये पंजाब में, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में इसे क्या कहते हैं? थार मरुस्थल कहते हैं, जो कि 85% तक ये है। अब देखो लाठी सीरीज क्या होता है। देखो मोहनगढ़ जैसलमेर पोखरण जैसलमेर के मध्य जल युक्त पट्टी, जिसे हम क्या कहेंगे? लाठी सीरीज या भूगर्भीय जल पट्टी कहते हैं। तो क्या होगा? मोहनगढ़ जैसलमेर और पोखरण जैसलमेर के मध्य एक जल युक्त जो है पट्टी होती है, जिसे हम क्या कहेंगे? लाठी सीरीज या भूगर्भीय जल पट्टी कहते हैं। ये एक प्रकार की क्या होती है? घास होती है, जिसे हम क्या कहेंगे? सेवन घास, लिलोन घास भी कहेंगे, लिसियूथ्रिस सिडिकोस भी इसको हम कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल में रन टाट दलदली भूमि मिलती है। यहाँ वज्जादा, बालसन और पालर पानी, तालाब, पोखर ये जो है इसके अंतर्गत मिलते हैं। अब बात करते हैं हम खड़ीन। खड़ीन क्या होता है? तो देखिए वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि, एक प्रकार की कृषि का प्रकार है खड़ीन। 15वीं शताब्दी से जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण खड़ीन कृषि करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक भाग और औसत वर्षा आप देख लेते हैं हम। प्राकृतिक भाग और औसत वर्षा। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान, जिसमें औसत वर्षा कितनी होती है? 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर। ये इंपोर्टेंट लाइन है जो कि कई बार एग्जाम में आई हुई है। पूर्वी मैदान में औसत वर्षा कितनी होती है? 40 से 80 सेंटीमीटर होती है। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में कितनी होती है? 20 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। और दक्षिणी पूर्वी पठार में कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर तक होती है। अब बात कर लेते हैं हम मरुस्थल का वर्गीकरण।
देखो इसमें कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है। मरुस्थल के वर्गीकरण में देख लेते हैं हम। शुष्क मरुस्थल है, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल में तो 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक जो है औसत वर्षा होगी, और अर्ध शुष्क मरुस्थल में 20 से लेकर 40 औसत वर्षा होगी, ठीक है, सेंटीमीटर तक। अब बात करें हम शुष्क मरुस्थल, जिसे बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, इन दोनों में बांटा गया है। बालू का स्तूप युक्त जो कि 58.5% भूभाग पे है, और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो है जिसमें बालू का स्तूप नहीं होते हैं वो है 41.5% है। अर्ध शुष्क मरुस्थल जो कि है घग्गर बेसिन है, शेखावटी है, नागौरी है और गोंडवान बेसिन है, ठीक है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना था, 41.5% था। हमादा जिसे हम कहेंगे। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.5% था। अनुदैर्घ्य, अनुदिश, समांतर, पर्वतानुवर्तन, ये हम बालू का स्तूप युक्त प्रदेश को कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुदैर्घ्य, अनुदिश, समांतर, पर्वतानुवर्तन। अनुप्रस्थ, लंबवत, समकोण बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप सूरतगढ़, मोहनगढ़, ठीक है। परवलय, पैराबोलिक, स्क्रब काफिज, नेवखा, नेटवर्क बालू का स्तूप, ये सारे बालू का स्तूप है, ठीक है। अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसमें घग्गर बेसिन है जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर, ठीक है। घग्गर बेसिन कहाँ पर है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में है। मृदा भूरी मटियार मृदा होती है, इसमें चावल की खेती की जाती है, ठीक है। भूरी मटियार मृदा में चावल की खेती की जाती है। यहाँ कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल सभ्यता भी मिलती है, ठीक है। यहाँ कौन कौन सी सभ्यता, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता मिलती है। घग्गर नदी का बेसिन जिसको हम पाट कहते हैं, क्या कहते हैं, पाट कहते हैं। हनुमानगढ़ जिले में इसका जो बेसिन है उसे हम क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। शेखावटी बेसिन, शेखावटी बेसिन देखिए कांतली नदी, इसे शेखावती की भागीरथी भी कहते हैं। कांतली नदी को क्या कहते हैं, शेखावती की भागीरथी भी कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं। आंतरिक अपवाह क्षेत्र की है ये शेखावती नदी। इसकी सभ्यता गणेश्वर है। ताम्रयुगीन सभ्यता, घास का मैदान यहाँ बीड़ कहलाता है। तालाब सर, कच्चे पक्के कुएं, जोहड़ वे नाला। अब है नागौरी उच्च भूमि, 300 से 500 मीटर ऊंचाई वाला क्षेत्रफल है। कुबड़ पट्टी अजमेर नागौर के मध्य क्षेत्र है। फ्लोराइड वाला क्षेत्रफल है, ठीक है, ये वाला फ्लोराइड वाला क्षेत्रफल है नागौर। अब बात करें जायल, जायल जो है वो फ्लोराइड वाला है। मकराना, संगमरमर और मागलोर जिप्सम से संबंधित है। अब है गोंडवान बेसिन जो कि लूनी जवाई का बेसिन इसको कहा जाता है। लूनी जवाई का बेसिन किसे कहेंगे हम, गोंडवान बेसिन को कहेंगे। जालोर जिले में इसको क्या कहते हैं, रेन या रेणा कहा जाता है, ठीक है, गोंडवान बेसिन को। 56 की पहाड़ियां, देखिए एक तो होता है 56 का मैदान और एक होता है 56 की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये 56 की पहाड़ियां, 56 का मैदान अलग अलग है। नाकोड़ा भैरव मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है उसको समर्पित है। कौन सा, नाकोड़ा भैरव मंदिर। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अरावली पर्वतमाला के बारे में कंप्लीट जो है पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा और प्लीज दिल से सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।